हेलो बच्चों, यहाँ दिया है a pan of mass 1.5 kg and a block of mass 3 kg are connected to each other by light inextensible string passing over a light pulley as shown in the figure. Initially the block is resting on horizontal floor. A ball of mass 0.5 kg collides with the pan with a speed 20 meter per second. Consider this instant. The collision at t is equals to 0. Assume collision to be perfectly inelastic. Now answer the following question based on the above information. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पैन प्लस बॉल सिस्टम एट t इज इक्वल टू 2.6 सेकेंड्स. क्लियर. अब इसमें लिखा गया है एज्यूम दैट ब्लॉक कम्स एट इंस्टेंटली रेस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर. तो 2.6 सेकेंड्स. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जब ये पैन इससे बॉल जो है इस पैन से कोलाइड करेगा तो ये किसी भी v1 से नीचे और ये सेम v1 स्पीड से ऊपर जाएगा. तो ये ऑलरेडी हालांकि हम लोग निकाल चुके हैं v1 कितना होगा, मैं फिर से आपको निकाल के दिखा देता हूं. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लोग लिखे तो m नॉट v नॉट इज इक्वल्स टू m नॉट प्लस m इंटू समथिंग v लिख लेते हैं इसको v1, क्योंकि अभी आगे और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसा ना हो कि ज्यादा v लिख दिया. क्लियर. तो ये हमारे पास यहां से आ रहा है 0.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 इंटू वी. यहां से v बराबर हमारे पास आता था 2 मीटर पर सेकेंड. यानी हो क्या रहा है, कोलिजन के जस्ट बाद ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ में जाना चालू करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये पैन प्लस बॉल सिस्टम वो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे. लेकिन ब्लॉक का मास दिया है 3 kg और पैन प्लस इसका मास अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों के पास होगा 2 kg. मतलब अभी भी जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा a, जो कि हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला. तो ये a बराबर हम लोगों के पास आ रहा है, सिंपल आप एनएलएम लगाइए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट यूज कीजिए. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. तो अब देखो इस ब्लॉक को पहले नीचे आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि बोला था कोलिजन t बराबर 0 पे हुआ है और आपको t इज इक्वल टू 2.6. तो जितना जितना टाइम कम होता जाएगा वो हम हटाते जाएंगे. तो अब सुनो, जो पैन की वेलोसिटी थी वो v थी, जो कि हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड थी. एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में था तो इसको मैं लिखूंगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पैन को वापस ग्राउंड पे आने में, ग्राउंड पे आना मतलब s बराबर 0. तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ गया 2 सेकेंड्स. मतलब जो पैन है वो 2 सेकेंड्स के बाद फ्लोर पे वापस आ जाएगा. क्लियर है. यानी अब समझो बात को, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स मैं अगर इस सिस्टम का डायग्राम बनाऊं तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज द पुली. क्लियर बेटा. और ये ब्लॉक है जो कि फ्लोर पे आ चुका है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. समझना बात को ध्यान से. ये मैंने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की सिचुएशन बनाई और ये पैन है बराबर. इस पैन में ये बॉल जो है हम लोगों के पास को चिपकी हुई है, स्टिक की हुई है, और ये अभी इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ में. क्लियर. तो देखिए 2 सेकंड का समय निकल चुका है. अब हमारे पास बचा हुआ जो टाइम है दैट इज 0.6 सेकंड. तो अब सुनो इधर, पहले ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा यहां तक कहीं. तो कितने समय तक ऊपर जाएगा, जितने समय तक ऊपर जाएगा उतने ही समय तक नीचे आएगा. तो अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर 2 सेकंड्स. तो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड. अभी स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया है, और जैसे ही ऊपर जाएगा स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी. तो लगने वाला एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटी का बचा. क्लियर. अब अच्छा सुनो, तो इसकी वेलोसिटी 0 होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. यू प्लस एटी. क्लियर है. इसको फिर से लिख देता हूं मैं. चलिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय इसको नीचे आने में लगेगा. अब सुनो इधर, तो v मैंने 0 कर दिया, 2 माइनस 10 इंटू टी. तो t इज इक्वल टू आया 0.2 सेकेंड. यानी 0.2 सेकेंड में ये ऊपर जाएगा और 0.2 सेकंड में नीचे आएगा. यानी 0.4 सेकंड और निकल गया. 0.4 सेकंड और निकल गया. तो अब टोटल टाइम जो हम लोगों के पास निकल चुका था 2 प्लस 0.4. अब सुनना इधर, यानी अगर मैं t इज इक्वल टू 2.4 सेकंड पे फिर से डायग्राम बनाता हूं, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं आपके लिए. तो ये हमारे पास पुली है, ये यहां पे ब्लॉक है,
जो कि अभी फ्लोर पे रेस्ट पे है, अप टू टी इज इक्वल टू 2.4 सेकेंड, ये यहां पे रेस्ट पे है अभी। लेकिन अब ये जो पैन प्लस पार्टिकल जो हम लोगों के पास इस पे स्टिक किया हुआ था, ये पार्टिकल अब ये वापस आ गया होगा नीचे की तरफ में 2 मीटर पर सेकेंड से। फिर अगर हम देखेंगे तो एक इंपल्स एक्ट होगा बच्चा, जो इंपल्स एक्ट होगा तो उससे फिर ये ऊपर उठ जाएगा। देखते हैं कितना इंपल्स एक्ट होगा। तो इनिशियल मोमेंटम के नाम पे पैन प्लस, इसका मैं लिख देता हूं, तो एम नॉट प्लस एम इंटू टू इज इक्वल्स टू एम नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू, इसको मैं अब कुछ V1 लिख लेता हूं, ये हो गया था 2, तो 2 इंटू टू इज इक्वल्स टू 5 इंटू V1, तो V1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड। समझो बात को, 2.4 सेकेंड ऑलरेडी निकल चुके हैं, अभी बचा है खाली 0.2 सेकेंड, यानी अब इस इंस्टेंट के जस्ट बाद मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं वेलोसिटीज, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड नीचे, और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड ऊपर, बट स्टिल एक्सेलरेशन फिर से नीचे ही लगेगा ए, क्योंकि फिर से ये हवा में आ गया। अगर ये हवा में आ गया तो सेम सिचुएशन ऊपर वाली हो जाएगी, और एक्सेलरेशन वापस से हम लोगों के पास आ जाएगा कितना, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। बट बराबर समझ में आ रहा है। तो अब अगर मैं फर्दर कैलकुलेशन करता हूं, तो जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, ये जस्ट आफ्टर स्टिंग टाइट, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ में होगा, तो मैंने ए की जगह लिख दिया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम बचा हुआ है आपके पास 0.2 सेकेंड, बड़ा क्लियर हो रहा है। 2.4 सेकेंड ऑलरेडी निकल चुके थे, ये 2.4 सेकेंड ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो बचा है 0.2 सेकेंड्स। अब अगर मैं लगाता हूं तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u था 0.8, एक्सेलरेशन के नाम पे -2, और ये 0.2, तो ये फाइनली हमारे पास आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड। और हम लोगों ने नीचे की तरफ में प्लस ले रखा है, क्योंकि मैंने इस वेलोसिटी को देखिए प्लस लिखा और एक्सेलरेशन को माइनस लिखा है, फाइनल वेलोसिटी प्लस आई, मतलब जो जा रहा है डाउनवर्ड विथ 0.4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। 0.4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड ही हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।